मूवी के शुरुआत में ही टिन के परिवार को दिखाया जाता है, जिसके परिवार में बस उसके मॉम डैड और टिन है। ये अपने परिवार में बहुत खुश थे। टिन के डैड पेप्सिको कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी नए पेप्सी लॉन्च करने का काम करती है। टिन के मॉम डैड इतने बिजी होने के बाद भी टिन के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। इनकी लाइफ ऐसे ही मस्त चल रही थी। फिर कुछ दिन बाद इनके घर में एक बेबी भाई आता है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ अब बहुत ख़राब होने वाली थी। बॉस बेबी पूरे घर में अपना हुक्म जमाने लगता है। टिन यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अब इतना प्यार नहीं मिलने वाला था। फिर एक दिन जब सब सो रहे होते हैं तो बॉस बेबी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जिसे टिन सुन लेता है। टिन बॉस बेबी से कहता है कि तुम बोल सकते हो और तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो, यह सब मैं मॉम डैड को बता दूंगा। बॉस बेबी टिन से कहता है कि क्या वो सच में तुम्हारी बात मानेंगे। यह सोचकर टिन पूरी रात नींद नहीं आती टिन को, इसलिए टिन प्रूफ इकट्ठा करने लगता है। टिन एक माइक छिपा देता है जहाँ पर बॉस बेबी होता है, जिसमें बॉस बेबी एक मीटिंग करता दिखाया जाता है, जिसमें और भी बेबीज होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि यह सब खेल रहे हैं। वहाँ टिन अपने भाई की वॉइस रिकॉर्ड करने लगता है। इस बात का पता बॉस बेबी को चल जाता है, इसलिए वह दूसरी जगह पर जाकर एक प्रोजेक्ट के ज़रिए बेबी को दिखाता है कि यह पपी है, इन्होंने हमारी जगह ले ली है, हमारी जगह पपी को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। यह सब बात टिन रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मॉम डैड को दिखाने चल देता है, इसलिए सारे बेबी टिन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। भागते भागते टिन के हाथों से टेप गिर जाती है और टूट जाती है। अब टिन के पास बॉस बेबी के अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं रहता। इसके बाद टिन अपने रूम में चला रहने लगता है। टिन अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। फिर एक दिन बॉस बेबी उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान ना करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तब टिन उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। इसलिए बॉस बेबी टिन को अपने साथ वहाँ ले जाता है जहाँ से वह आया था। वह टिन को बताता है कि यह यहाँ की मैनेजमेंट है और ये सारे बेबी नॉर्मल नहीं हैं। यह टिन को बताता है कि मुझे पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है कि मैं डॉग्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूं, कि डॉग बेबी की जगह क्यों लेते जा रहे हैं, जिस काम के लिए बॉस बेबी का प्रमोशन होगा। इस दौरान टिन बॉस बेबी से कहता है कि तुम अपना काम करो। तो बॉस बेबी टिन से कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो टिन उससे कहता है कि मैं तैयार हूँ। अब वो अपने पापा की कंपनी में जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उनके डैड एक डॉग कंपनी में काम करते हैं जहाँ से वह डॉग डिलीवर करते हैं। पर टिन का तो घर से निकलना बंद था। तो बॉस बेबी उससे कहता है कि तुम्हारा घर से निकलना इसलिए बंद था क्योंकि तुम मुझे परेशान करते थे। अब हमें मॉम डैड को यह दिखाना होगा कि हमें बहुत प्यार है। अब वो ऐसा करने ही लगते हैं। दोनों भाई प्यार से घर में रहने लगते हैं। अब उनके मॉम डैड को यह पता चल जाता है कि टिन तो अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखने लगा है, दोनों में बहुत प्यार होने लगा है। इसलिए टिन की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी टिन अब घर से बाहर जा सकता है। इसके बाद एक दिन वह अपने डैडी की कंपनी में जाने वाले थे। वहाँ जाकर उन्हें एक फ़ाइल चुरानी थी जिसमें उनका मिशन था। दोनों भाई अब एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ वह फ़ाइल रखी थी, लेकिन वह फ़ाइल उनको जाल में फांसने के लिए रखी गई थी। और वहाँ का ओनर कोई और नहीं, वही बॉस बेबी का आइडियल बेबी था। वहाँ वह बताता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह मिशन पर भेजा गया था, मैं मिशन ना कर पाया तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारा मैजिक मिल्क चुरा सकूँ। वहाँ उस कंपनी का ओनर और भी बताता है कि मैं उस कंपनी में जाऊँगा और डॉग को लॉन्च जहाँ डॉग को लॉन्च किया जा रहा है वहाँ साथ ही साथ तुम्हारे मॉम डैड को भी मार दूँगा। टिन उससे कहता है कि तुम मेरे मॉम डैड को नहीं मार सकते। अब दोनों भाई डिसाइड कर लेते हैं कि वह यह सब नहीं होने देंगे। इसके बाद वह यहाँ से चले जाते हैं, पर इन पर नज़र रखने के लिए उस कंपनी का ओनर अपने भाई को फीमेल ड्रेस में उन पर नज़र रखने के लिए भेज देता है, पर ये दोनों उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उनके मॉम डैड वहाँ पर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें कंपनी का ओनर मारने वाला था। दोनों भाई अपने मॉम डैड को रोकते इससे पहले उनके मॉम डैड प्लेन में बैठ जाते हैं। इसके बाद टिन बॉस बेबी से कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम ना आते ना ऐसा होता, तुम आए क्यों हमारी ज़िंदगी में, अब मैं कैसे बचाऊं अपने मॉम डैड को,
कुछ टाइम बाद बॉस बेबी अपने भाई को मना लेता है और कहता है कि हम वहाँ पर जाएंगे और मम्मी पापा को बचाएंगे। अब वह छुपकर एक प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक नया पपी लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी का ओनर उस पपी को दिखाता है जो वाइट कलर का बहुत ही सुंदर पपीज होता है। सभी लोग उस पपी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वहाँ टिन के मॉम डैड को यह पता चल जाता है कि कंपनी का ओनर उन्हें मारने वाला है। वहाँ पर कंपनी का ओनर उन्हें एक रूम में बंद कर देता है। इधर टिन व बॉस बेबी अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ उस तरह के बहुत सारे पपीज़ होते हैं। वह सोचते हैं कि हम इन पपीज़ की मदद से ही मॉम डैड को बचाएंगे। अब टिन उस रॉकेट का दरवाज़ा खोल देता है जिसमें पपी जाने वाले थे। अब सारे पपी बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर कंपनी का ओनर मैजिकल दूध में गिर जाता है। दूध में गिरते ही वह छोटा बच्चा बन जाता है। इधर बॉस बेबी का भी मिशन हो जाता है। वह बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अब वापस जाऊंगा और मेरा प्रमोशन होगा। इसके बाद बॉस बेबी सभी को बाय करके चला जाता है जिससे टिन घर पर अकेला हो जाता है। घर बॉस बेबी को प्रमोशन मिल जाता है जिसके लिए वह खूब इंजॉय करते हैं और बॉस बेबी उदास था। फिर भी बॉस बेबी उदास था क्योंकि उसे टिन और मॉम डैड की याद आ रही थी। इधर टिन का भी वही हाल था, इसलिए टिन अपने भाई को एक लेटर लिखता है कि भाई वापस आ जाओ, हम दोनों एक साथ खेलेंगे, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ बूढ़े होंगे। अब वह बॉस बेबी लेटर पढ़ता है तो वह भी इमोशनल हो जाता है, इसलिए वह नॉर्मल बेबी की लाइन में चला जाता है नौकरी छोड़कर अपनी, और टिन के घर आ जाता है। जिसे देखकर टिन बहुत खुश हो जाता है। मूवी की लास्ट में हम देखते हैं कि टिन बहुत बड़ा हो चुका है और वह यह सब कहानी अपनी बेटी को सुना रहा होता है। वहाँ एक बच्चा और भी पैदा होता है जो उसकी सिस्टर होती है और यह भी बॉस बेबी होती है और पता नहीं क्या करने वाली है क्योंकि ये भी बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रही है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।